हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बहुपद पार्ट 6। हम लोग देख चुके हैं बहुपद के पार्ट 3 में। हम लोग देख चुके हैं पार्ट 4 में हम लोग देख चुके हैं कि बहुपद का त्रिघात बहुपद में ग्राफीय विधि में शून्यकों की संख्या निकालने के तरीका हम लोग देख चुके हैं। मतलब बारी बारी से हम लोग रैखिक बहुपद भी देख चुके, द्विघात बहुपद भी देख चुके, त्रिघात बहुपद भी देख चुके। शून्यकों निकालने का नियम क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 2.1 में। प्रश्नावली 2.1 में कुछ क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन में कुछ ग्राफ दिया है। वो ग्राफ पर देखकर, ग्राफ पर यानी एक अक्ष पर कितना बार कटा है उसकी शून्यकों की संख्या को बताना है। उसी पर आधारित प्रश्न है, उसको हम लोग देख रहे हैं। देखिए हमारे पास तो बुक नहीं है अभी, ना फोटो है कि हम इसको अवेलेबल करा सके क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन को हम समझा दे रहे हैं, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं कितना होगा। जैसे हम देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि किसी बहुपद px के लिए y px का ग्राफ नीचे की आकृति 2.10 में दिया गया। प्रत्येक स्थिति के लिए px के शून्यकों की संख्या बताएं। तो लिखेंगे एक नंबर में शून्यकों की संख्या 1, एक नंबर में शून्यकों की संख्या 0 लिखेंगे। एक नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा शून्यकों की संख्या बराबर 0। अब आप पूछ रहे हो कैसे 0, तो देखिएगा आप लोग का जो ग्राफ बनाया है ना, एक अक्ष पर जय बार कटा होगा उतना बार लिखेंगे, एक अक्ष पर नहीं कटा हुआ तो नहीं लिखेंगे। तो एक अक्ष पर नहीं उसमें कटा हुआ इसलिए 0 हो गया। 2 नंबर में शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या बराबर कितना 1 हो जाएगा, यानी एक अक्ष पर 2 नंबर क्वेश्चन में एक अक्ष पर एक ही बार काटा है। 3 नंबर में देखेंगे, 3 नंबर में शून्यकों की संख्या, तो इसमें हो जाएगा शून्यकों की संख्या बराबर 3 होगा। यानी देखिएगा 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया होगा वो एक अक्ष पर ग्राफ पर 3 बार काटा होगा, इसलिए शून्यकों की संख्या इसमें कितना हो गया 3 हो गया। 4 नंबर में देखेंगे, 4 नंबर में शून्यकों की संख्या, 4 नंबर में शून्यकों की संख्या लिखेंगे। शून्यकों की संख्या देखिएगा 4 नंबर में शून्यकों की संख्या 2 होगा, यानी एक अक्ष पर 2 बार काटा है। 5 नंबर में शून्यकों की संख्या, फिर बोल रहा है 5 नंबर में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, तो 5 नंबर में शून्यकों की संख्या देखिएगा आप लोग एक अक्ष पर 4 बार कटा होगा। अब बच्चा 6 नंबर में, 6 नंबर में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगा, 6 नंबर में शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगा 3। अब आप लोग की समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए इसे ग्राफ दिया होगा, ठीक है, ग्राफ दिया होगा तो देख लीजिए यहाँ पर उदाहरण बदल देखिए, एक अक्ष है एक्स है वाई डैश। अब आपसे कोई ग्राफ में पूछेगा कि इसे पूछेगा कि एक अक्ष पर कितना है शून्यकों की संख्या, तो एक अक्ष पर कितना है 2 है ना, इसलिए इसको 2 बोलेंगे। यही अगर ऐसे ग्राफ देकर ऐसे देकर ऐसे या फिर ऐसे पूछे, तब पूछे पेपर शून्यकों की संख्या क्या है, तो एक अक्ष पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो कितना शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। इसी टाइप पर इसमें क्वेश्चन दिया हुआ, आप लोग देख लेंगे, नहीं समझ में आएंगे कमेंट करेंगे तो हम फिर से वीडियो इस पर बना देंगे आप लोग को। अब आगे की हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.1 था, प्रश्नावली 2.2 खातिर कुछ रूल्स है, कुछ नियम है, उसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे में देखिए आगे के लिए किसी बहुपद के, हेडिंग में लिखिएगा किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के संबंध, शून्यकों और गुणांकों के संबंध
दर्शाने के लिए आप लोग को अब बता रहे हैं कि किसी बहुपद के सुनयकों और गुणांकों को संबंध दर्शाने के लिए कुछ रूल्स नियम है, इसको हम लोग समझेंगे। जैसे में देखिए कुछ संकेत से दर्शाते हैं, जैसे में देखिए यहाँ लिखेंगे अल्फा, तो अल्फा के लिखते हैं ALFA अल्फा। अब बीटा, ग्रीक संकेत है बीटा, बीटा। फिर होता है गामा, गामा के लिखेंगे GAMA। देख रहे हैं ना, अल्फा बीटा गामा लेम्डा, लेम्डा बहुत सारा होता है, 5-6 होते हैं, लेकिन हम लोग यही 3 को यूज करेंगे इसमें, ठीक है। अल्फा बीटा गामा हो गया। अब देखेंगे अल्फा बीटा गामा हो गया। अब हम लोग क्या देखें, बहुपद में शून्यक और गुणांकों को निकालने के लिए कुछ रूल्स नियम देख रहे हैं। अब इसमें ये दिया है, तो 1 नंबर के लिए देखेंगे रैखिक बहुपद में शून्यक और गुणांकों निकालने के लिए तो लिखेंगे 1 नंबर में यहाँ लिखेंगे 1 नंबर में रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में इसका इंग्लिश का होता है लीनियर, LINER, लीनियर पॉलिनोमियल, POLYNOMIL, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। इसका देखेंगे यहाँ पर माना पॉलिनोमियल चर px बराबर, इसका सामान्य रूप क्या होता है बताया जाए ax प्लस b, और क्या a बराबर नॉट इक्वल टू 0। एक रैखिक बहुपद है, 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 एक रैखिक बहुपद है। अब इसमें हम लोग देखेंगे जिसका शून्यक अल्फा है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे जिसका शून्यक अल्फा है। अल्फा का संकेत पता है ना, देख लीजिए अल्फा है, तो अल्फा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी बहुपद में शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध देख रहे हैं। तो जिसका शून्यक अल्फा है तो लिखेंगे अल्फा बराबर होता है, अल्फा बराबर होता है -b/a। अब यहाँ लिखेंगे -b क्या हो गया, तो -b होता है अचर, और a का होता है, a होता है जो होता है तो x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक। समझ में आ रहा है ना। अब मान के चलिए आप बोलेंगे कि a कहाँ से है, देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ना, समझ लीजिए px बराबर 0, पोलिनोमियल चर x बराबर 0, तो px का मान कितना है, तो ax प्लस b बराबर 0। अब यहाँ से हम को -b/a निकालना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ax बराबर है 0 को उधर जाएगा तो -b हो जाएगा, तो x का मान कितना -b/a, -b/a। तो यहीं से -b/a ला रहे हैं, तो ये क्या लाए, रैखिक बहुपद में अल्फा के मान लाए, यानी अल्फा का शून्यक लाए। तो रैखिक बहुपद में कोई बोलेगा, रैखिक बहुपद में कोई बोलेगा कि अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर क्या लिखेंगे -b/a, -b/a, -b/a। समझ में आ रहा है ना, -b/a। दूसरा देखेंगे हम लोग द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के लिए तो यहाँ पर तो ये हटेगा नहीं। अब देख लीजिए ना, लिख रहे हैं कि रैखिक बहुपद में माना px बराबर ax प्लस b, a बराबर नॉट इक्वल टू 0। इसका सामान्य रूप है जनरल रूप, यह एक रैखिक बहुपद है जिसका शून्यक अल्फा है। शून्यक अल्फा के लिए अल्फा के बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। -b क्या है, -b यानी अचर है, और x a क्या है, ये क्या है, x का गुणांक है। जिसमें देखिए यहाँ पर -b, तो -b क्या है, खाली अचर है, कुछ नहीं है। तो और x क्या है, a क्या है, x का गुणांक है कि नहीं, तो वही इस चीज को यहाँ बताया है।
माइनस बी बटा ए कैसे है, तो यहाँ से बता दिए ना। समझ में नहीं आया आप लोग कमेंट करिए, वीडियो को एकदम बनाएंगे, हम बढ़िया से हम बनाएंगे, ठीक है। जिसको समझ में नहीं कमेंट करें। अब देखेंगे हम लोग द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, चलिए द्विघात बहुपद इसमें देखते हैं, जगह की थोड़ा कमी है इसलिए इसमें देख लेते हैं। अब देख रहे हैं हम द्विघात बहुपद। एक नंबर देख लिया रैखिक बहुपद। अब देखेंगे हम द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हो जाएगा हम लोग का द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यू यू ए डी आर ए टी आई सी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पी ओ एल वाई एन ओ एम आई ए एल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसका होता है। लिखेंगे यहाँ पर, जिसको भाई समझ में नहीं आ रहा है भाई मेरे कमेंट करिए। माना पी एक्स बराबर, इसका सामान्य रूप बताए थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें बताए थे कि ए बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। क्या है, एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है, इसका शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अब इसमें देखेंगे द्विघात बहुपद में कि अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, तो शून्यकों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखा जाएगा माइनस बी बटा ए, शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस बी बटा ए। अब यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब माइनस बी क्या होगा, तो माइनस बी जोन होगा तो क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक होगा, ई जोन होगा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, समझ में आ रहा है ना कहाँ से अल्फा प्लस। अब द्विघात बहुपद में जब पूछेगा कि शून्यकों का योग बताए अल्फा प्लस, तो माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक, और ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेंगे कि माइनस बी, अभी बताए थे ना कि माइनस बी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अब इसको अगर अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, इसका 2 नंबर देखेंगे, इसको 2 नंबर इसे करें, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा गुने बीटा, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा ए। तो यहाँ सी क्या है, तो सी यहाँ अचर है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है।
समझ में आया, अल्फा गुने बीटा। तो सी देखिए ना, यहाँ सी क्या अचर है ना, और ए क्या है, तो एक्स का गुणांक है, हो गया ना, गुणांक है। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद। अब एक सूत्र इसका और होता है कि द्विघात बहुपद जिसका शून्यक अल्फा बीटा दिया होगा, यहाँ एक सूत्र और होता है, लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। मतलब जब जिसके शून्यक, ये तो शून्यक निकालना पड़ेगा, जब शून्यक अल्फा तथा बीटा दिया होगा तो फॉर्मूला एक होता है पॉलिनोमियल px। इसका मतलब समझ रहे हैं कि पॉलिनोमियल बहुपद चर x में है, px बराबर होता है k इंटू बड़ा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बड़ा ब्रैकेट बंद। जहाँ लिख देंगे जहाँ के क्या एक अचर है, जहाँ के एक अचर है, अचर है, हो गया ना। तो आज हम लोग वीडियो में इतना ही रहने दे रहे हैं, कल फिर वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग आज क्या देखेंगे, किसी बहुपद में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध देखे। तो रैखिक बहुपद में हम लोग देखे हैं यही ना, रैखिक बहुपद में हम लोग यही देखे ना कि रैखिक बहुपद में हम लोग देखे माना px पॉलिनोमियल एक, तो इसका जनरल रूप का होता है एक्स प्लस बी। तो रैखिक बहुपद जिसके शून्यक खाली अल्फा होंगे, तो अल्फा शून्यक होगा तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। अल्फा शून्यक होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए हो जाएगा, तो माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी क्या अचर है और एक्स क्या है, गुणांक है। और दूसरा क्या हम लोग देखें, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में हम लोग देखें कि माना कि px पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए बराबर नॉट इक्वल टू द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी क्या है, तो माइनस बी एक्स का गुणांक है और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा है। सी क्या अचर है, ए क्या एक्स स्क्वायर गुणांक है। यदि द्विघात बहुपद में जिसके शून्यक अल्फा बीटा यहाँ निकालना पड़ेगा, इसमें अल्फा बीटा ऑलरेडी पहले से दिया होगा, तो उसके लिए पॉलिनोमियल px बराबर क्या फॉर्मूला लगा देंगे, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, जहाँ के एक अचर है। वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं। धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगेगा हमारा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए। और वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करिए, जरूर कमेंट करिए। और क्वालिटी के लिए धीरे धीरे क्वालिटी ठीक हो जाएगा। ऑल ऑफ द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।